काम करने से होते हैं, खुद पर ज़्यादा बर्डन डालने, ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने से बिल्कुल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होगी और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ टास्क शेयर करूंगी। अपने एक व्लॉग में मैंने आपके साथ अपने किचन का मेक ओवर शेयर किया था, तो मेरी शीट जो है वो कम पड़ गई थी, फिर दोबारा से मैंने परचेज़ की। तो आज मैंने वो शीट जो ओवन वाली मेरी जगह थी वहाँ पर मैंने वो शीट लगाई है। अपना एक टास्क मैंने कंप्लीट किया। अब मेरा दूसरा टास्क जो था, मेरी आटे वाली जो पेटी या फिर आप इसको आटे वाली मटकी या जो भी आप कहते हैं, इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाना था। मेरी यूट्यूब फैमिली में वो लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता होगा कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन हूँ और मेरी स्कूल की टाइमिंग 10:30 से 4 बजे तक है। तो मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद से अपने किचन का काम करती हूँ और उसके बाद घर की सफाइयाँ वगैरह, और इसके साथ साथ मैं कोई 2-3 टास्क डेली जो है वो करती हूँ, यानी जिसमें मैं किसी ना किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, चीज़ों को समेटती हूँ, उनकी जगहों पर रखती हूँ, या फिर इसके अंदर मेरे बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज का जो मेरे 2 टास्क थे मैंने डन कर दिए थे। इसके साथ-साथ मेरा जो तीसरा टास्क है वो मैंने जो हमारे बहुत हैवी वाले कोट हैं या कैप शॉल्स हैं या स्वेटर्स हैं, वो मैंने वॉश किए हुए थे, तो मैंने उनको समेटना था। लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले मैं किचन का सारा काम डन कर दूँ। किचन में झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया, लेकिन उसके बाद अब मैंने ये चीज़ें फ़ोल्ड करके समेटनी थी और इसके बाद मैंने अभी मॉपिंग भी करनी थी। लेकिन मैंने सोचा पहले ये कपड़े बिखरे हुए हैं तो क्यों ना मैं पहले इनको समेट दूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगी वर्किंग वूमेन से रिलेटेड कि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें जो वर्किंग वूमेन हैं और इसके साथ साथ वो हाउस वाइफ भी हैं। मेरी ऐसी सिस्टर जो है वो अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से परेशान होती हैं, वो टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाती, घर के काम जो हैं वो सही टाइम पे नहीं कर पाती। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के छोटे मोटे टास्क जो है वो करने हों, आई नो कि मैं एक खुद जॉब करती हूँ और मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि जब आप जॉब कर रहे हो तो उसमें कुछ डेज़ ऐसे आते हैं कि आप ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, दरमियान में आपको रिलैक्सेशन भी मिलती है। तो जब आप स्कूल की तरफ से रिलैक्स हों तब आप अपने घर का जो है वो ज़्यादा काम किया करें, यानी डीप क्लीनिंग हो गई। इसके अलावा जो घर के आपके बड़े बड़े टास्क होते हैं में आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं जो आम रूटीन में, जबकि आपकी टफ और हेक्टिक रूटीन चल रही होती है, उस टाइम वो आपके लिए करना मुश्किल होते हैं, तो आप इन डेज़ में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने घर की रेनोवेशन करवानी है या फिर आपने किसी रूम में वॉलपेपर लगवाना है या रूम का कोई आपने काम करवाना है, तो ये सारे इस तरह के जो काम हैं ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, आपका बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। फिर तो आप किसी स्कूल में जॉब करती हैं, तो फिर विंटर वेकेशन और समर वेकेशंस आपके लिए बेस्ट चांसेस होते हैं जब आप अपने घर को फुल टाइम दे सकती हैं। अपने घर के जो बड़े बड़े टास्क हैं आप वो इजीली कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम रूटीन की, तो मैंने तो अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की कि मैं डेली सफाइयाँ वगैरह के बाद 2-3 टास्क लाजमी करती हूँ। जैसे कि आज का मेरा जो टास्क था, वो जितने भी मोटे कपड़े थे उनको मैंने समेटना था, उनको संभाल देना था। उसके अलावा मैंने पेटी का कवर जो है उसको कवर किया, और उससे पहले मैंने शीट का काम किया। मेरे किचन का जो काम, किचन ना ऐसे इनकम्प्लीट सा लगता था। मैंने ओवन वाली साइड आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे शीट नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब मैंने ओवन वाली साइड पे भी शीट लगा दी है और आज मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने झाड़ू भी लगा दिया किचन से, किचन में मॉपिंग भी कर ली। तो अब मैंने सोचा कि मैं आपको अपना किचन फुल लुक दिखा देती हूँ। तो ये जो मेरा सिंक एरिया है ना, यहाँ पर मैंने शीट नहीं लगाई क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है बर्तन और वॉश करने पड़ते हैं, पानी आता है, तो इसलिए मैंने ना इस हिस्से को छोड़ दिया। लेकिन बाकी जो सारी मेरी ओवन वाली साइड है वहाँ पर सब जगह मैंने शीट लगा दी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करूँ कि जो पहले मैंने शीट लाई थी ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अभी तक उसमें शाइनिंग भी है। लेकिन अब जो मैं सेकंड टाइम लेके आई हूँ वो इसी तरह मैं ले आई, मैंने उसको अच्छी तरह से चेक नहीं किया, लेकिन वो मुझे ना लो क्वालिटी की शीट मिली है। तो अगर आप भी इस तरह की शीट, जो स्टिकी एडहेसिव शीट होती है, अगर आप भी इस तरह की शीट परचेज़ करना चाहते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि मैं कहीं आपके साथ भी मेरी तरह फ्रॉड ना हो। अच्छा, दूसरी मैं आपके साथ ना ये चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि देखें, जब ना इस तरह से मैं 4 बजे स्कूल से आती हूँ, उसके बाद मेरे पास अकेडमी के स्टूडेंट्स घर आए होते हैं, और जब कभी मेरे पास टाइम ना हो, अकेडमी के स्टूडेंट्स को मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो फिर ना मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ। आज मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी, तो मैं इस तरह से सारी चीज़ें जो हमें देगची में ऐड कर देती हूँ, ऑयल वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। तो फिर ना मैं इसको डाल कर चूल्हे पे रख देती हूँ, और ना मैं इसको दम सब्ज़ी या दम सालन कहती हूँ कि सारा कुछ डाल के आप ना उसको दम पे रख दें, यानी दम सब्ज़ी का अपना पानी या सब्ज़ी की अपनी भाप बनती है ना, तो उसी में ना ये सारी सब्ज़ी खुद ही पक जाती है। मेरी बहुत सारी बहनें ये मत समझिएगा कि मैं आपको ना ये दिखा रही हूँ कि आपने भी ऐसे ही सब्ज़ी बनानी है। ये मैं उन सिस्टर्स के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिनके पास टाइम नहीं होता, कि जब कभी टाइम की कमी हो तो आप भी इस तरह से सब्ज़ी को बना सकती हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो कम लगे और आप यहाँ पर कोई और काम कर दें।
अब आप यहाँ पर देख सकती हैं कि मैंने सब्ज़ी को डाम कर पकने के लिए रख दिया है और मैंने सोचा कि मेरा ये टाइम वेस्ट ना हो, तो मेरे सिंक में जो बर्तन जमा थे अब मैं वो बर्तन वॉश कर रही हूँ। यानी उधर सब्ज़ी जो है वो पकती रहेगी और साथ-साथ मेरे जो बर्तन हैं वो भी वॉश हो जाएँगे। अगर मैं सब्ज़ी को दूसरे तरीके से बनाती, प्याज को ब्राउन करती, अदरक, लहसुन, टमाटर इन सबको सेपरेट जो है वो भूनती, सारे मसाले को अच्छी तरह से भून कर फिर मैं सब्ज़ी ऐड करती, तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाना था, जबकि मैंने टाइम सेव करने के लिए बर्तनों को वॉश कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गोभी जो है मैंने इसमें वो भी ऐड करनी थी, लेकिन मैंने पहले इस वजह से ऐड नहीं की क्योंकि गोभी ने ज़्यादा गल जाना था। अच्छा, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स कह रही होंगी शायद इस तरह सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, ये भूनने से जो है ना वो सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं बताऊँ कि मुझे तो ऐसे ख़ास कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी आप बुनाई कर सकती हैं। जब मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर ना उसमें मैं पानी नहीं ऐड करती, क्योंकि आपकी अपनी सब्ज़ी का जो पानी होता है, जो आप जब उसको दम देते हैं ढक्कन ऊपर रख कर, तो जो उसकी भाप बनती है ना उसी में आपकी सब्ज़ी गल जाती है और तब आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे हैं जो गलने में ज़्यादा टाइम लेती है, तब आपको थोड़ा-सा पानी ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जब आपका सब्ज़ी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, वो टाइम आपके पास होता है कि आप अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो करके ना, तो तब आप अच्छी तरह से सब्ज़ी को भून सकते हैं। अगर आपने सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई रखनी है, तब आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप ना इसको अच्छी तरह भून लें और फिर उसके ऊपर आप कसूरी मेथी डाल दें, तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार जो है वो सालन आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ना अब मैं आटा गूँथना चाह रही थी, और जब मैं कोई और काम करना चाहूँ साथ, तो फिर मैं आग जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ, ताकि मैं ईज़िली जो है वो आटा गूँथूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर दी, ताकि अब ये आराम-आराम से पकती रहे, और ये देखें मैंने अपना आटा भी गूँथ दिया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आटा गूँथने हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं किचन में मल्टीटास्किंग करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।